हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारी जो है एफएसओटी यूनिट नंबर जो है 14 चल रहा था, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे थे। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लिए थे और क्लास नंबर 3 है। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो टू द पॉइंट पढ़ेंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से जितना पूछा जाता है केवल मैं उसी की बात करूंगा एग्जाम की दृष्टि से। सबसे आज का जो है वो है WTO, आपके सिलेबस में भी है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो WTO है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है डियर स्टूडेंट, ये होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। क्या होती है ये लिख लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखें, है ना, क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी हिंदी होती इसकी फुल फॉर्म होती है। साथ में इसको हिंदी में यदि आप लिखना चाहें तो हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। भाई जितना भी ये जो भी इंटरनेशनल जो मार्केटिंग होती है, इंटरनेशनल जो व्यापार होता है, दो देशों के बीच जो व्यापार होता है, वो सब WTO के अंतर्गत आता है। कोई भी कमोडिटी, किसी भी सर्विसेज, किसी भी प्रोडक्ट का जो व्यापार होता है वो आपका किस में आता है, WTO के अंतर्गत आता है। इसमें एक लाइन लिख सकते हैं क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन संगठन है। इसमें आप लिख सकते हैं साथ के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इंटरनेशनली ये जो संगठन है, ठीक है, जो जो विश्व व्यापार के लिए जो विश्व व्यापार के लिए जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है, नियम बनाता है। ये याद रखें, जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। तो ये लिखिए, आगे इसकी स्थापना देखते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या स्थापना, स्थापना को लिख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए भाई, स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी जो स्थापना है वो कब जो है मानी जाती है। तो ध्यान रखें 8 जनवरी 1995, ध्यान रखें 8 जनवरी 1995 में इसकी जो स्थापना है वो मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। और इससे पहले मैं बता दूं, ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले डेट के रूप में चल रहा था। पहले जो चलता था ये जो WTO है, डेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, जो है टैरिफ एंड ट्रेड, उसके स्थान पर जो है ये आया था। तो उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको याद क्या करना है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के नियम बनाता है, जिसकी स्थापना 8 जनवरी 1995 में हुई थी। लिख लिया भाई यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो WTO है पहले ये डेट के नाम से था। WTO तो 1995 में ये नाम पड़ा था। बाकी ये पहले जो था, तो इसमें हम लिख सकते हैं, यह लिखने से आपको समझ में आ जाएगा। यह मतलब क्या, WTO, यह GATT, GATT की फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। यानी कि जो WTO था वो पहले डेट के रूप में था, के स्थान पर इसमें लिख सकते हैं कि स्थान पर बना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि WTO किसके स्थान पर बना है, तो ये आपको याद रखना है कि WTO जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर बना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि डेट की स्थापना, इसकी जो स्थापना वो पहले ही हुई थी। डेट की स्थापना यदि आपसे पूछ ले, डेट की देखो, WTO की स्थापना तो आपको 1995 ही माननी है, लेकिन यदि आपसे डेट की स्थापना पूछ ले तो 1948 में हुई थी। 1948 में, तो ये साथ के साथ आप नोट डाउन कीजिए। 1948 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो जल्दी से आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए भाई, जल्दी से आप नोट डाउन करें।
चलिए, अब एक और चीज है, जो WTO है इसका जो अन्य नाम यदि मिलता है, अन्य नाम भी एक मिलता है ना, एक अजीब सा नाम है इसका जो है, उर्रबे, उर्रबे दौर। ध्यान रखें, उर्रबे दौर जो है ये आपके जो WTO है इसी का नाम जो है मिलता है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो फैक्ट पूछे जाते हैं, आप सोचिए ये केवल यहाँ से आपसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, ये है आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है भाई, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। और इसके जो सदस्य देश हैं ये परिवर्तन होते रहते हैं कई बार, जो है इसके सदस्य देश 164 हैं। तो आपसे WTO के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, याद रखें, इसको आप लिखिए। WTO की स्थापना जो है कब मानी जाती है, 8 जनवरी 1995 को जो है मानी जाती है भाई WTO की स्थापना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये किसका जो है रूप था, पहले क्या था, ये डेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था। ठीक है भाई, ये याद रखें। तो ये आपका जो है कंप्लीट जो WTO जितना पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से वो कंप्लीट होता है भाई, है ना, याद रखें। अब अगला ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं, WHO। अगला हेडिंग डालिए भाई, WHO ना। अब देखो, अब इसकी आपसे इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है क्या है भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, ये याद रखें। अब यहाँ से भी वही 2-3 लाइन पूछी जाती हैं। अब देखो, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं और उनको निवारण, उनके मानक निर्धारित करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। साथ में कोई भी हेल्थ का इशू आता है इंटरनेशनली तो उसके लिए भी ये सहयोग करती है ये संस्था। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। एक तो इसकी जो स्थापना है वो आपसे पूछी जा सकती है, 7 अप्रैल स्थापना, 7 अप्रैल, साथ के साथ आप नोट डाउन करें 1948। ध्यान रखें, 7 अप्रैल 1948 को WTO की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद इसका मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। ठीक है भाई, ये याद रखें। अब देखो, इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल को हुई थी और इसी इसी दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी नोट कर लें आप, कि आपसे यदि पूछ ले विश्व स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, यदि आपसे कोई पूछ ले तो ये आपके कब जाएगा, 7 अप्रैल को। ठीक है, ध्यान रखें कब जाएगा भाई, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वो मनाया जाता है। फिर आपसे हो सकता है कि इसके जो DG हैं वो पूछ लिए जाएं। अब DG जो है अजीब सा, बहुत अजीब सा नाम है, मैं लिख देता हूँ वो नाम, इसकी जो स्पेलिंग है। इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक की बात करें तो टेड्रोस हैं, डॉक्टर डॉक्टर टेड्रोस। कौन है, डॉक्टर टेड्रोस जो है ना, एडेनम, और है पूरा इनका नाम है एडेनम। ठीक है, ये याद रखें। तो ये इनके क्या हैं, DG हैं, ये आपको याद रखना है। तो WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इतना ही आपसे पूछा जाएगा और ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है भाई, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फिर भी एग्जाम की दृष्टि से जब मैं आपको क्वेश्चन सेशन कराऊंगा तो क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, तो डिफरेंट यदि कुछ बनता है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, निश्चिंत रहें आप।
चलिए भाई लिख लिया हो तो आगे बढ़े हम इस चीज़ को। लिख लिया, चलिए। अगला आता है आईएसओ। अगला जो ऑर्गेनाइजेशंस आता है आईएसओ। पहला तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि आईएसओ की क्या है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन, ये ध्यान रखें। यानी कि इसको हिंदी में यदि कहें तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था, यानी किसी चीज़ का ये स्टैंडर्ड जो है तय करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी में भी लिख लीजिए आप, मानकीकरण मानकीकरण जो है संगठन, ये याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अब यहाँ से बस एक क्वेश्चन इसकी एक तो फुल फॉर्म से बन जाता है और एक इसकी स्थापना से बन जाता है, बाकी इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इसकी जो स्थापना है, वो स्थापना जो मानी जाती है वो मानी जाती है 23 फरवरी। कब की मानी जाती है? 23 फरवरी 1947 को। 23 फरवरी 1947 को। और एक इसका आपसे मुख्यालय पूछा जा सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है, और ये भी जहाँ WTO WHO का है वहीं जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। ठीक है भाई, याद रखें इसका जो है। अब बाकी तो क्या है इसमें देखो, क्वालिटी को जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है बाईकादा। और इसमें बहुत प्रकार के जो है एक डिजिट के तौर पे दिया जाता है। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल दूं। अच्छा, इसमें एक लाइन और लिख लो, एक लाइन और लिख लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसमें आप एक लाइन लिख लो कि आप लिखिए, यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है। क्वालिटी क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है। यानी कि ये इंटरनेशनली जो है सर्टिफिकेट देता है क्वालिटी का। ये ध्यान रखें, क्या? आईएसओ। जब इंटरनेशनली किसी क्वालिटी की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो वहाँ पर आईएसओ का मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या कई डिजिट दी जाती हैं क्वालिटी एश्योर्ड के लिए। जैसे एट, इसमें एट दिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। भाई इसके अंदर क्वालिटी में बहुत प्रकार के जो है, अब फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए जो अंक दिया जाता है, ये दिया जाता है आईएसओ। और इसके पीछे 5 डिजिट जनरली दी जाती हैं, जैसे 5008। ये ध्यान रखें, इस प्रकार की डिजिट दी जाती हैं और एश्योर्ड किया जाता है कि भाई ये इस मानक के, आईएसओ और मानक ये हो गया, इसमें हमारे जितने भी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट हैं वो सभी इस मानक में आ जाएंगे 22008 में। तो इस प्रकार का जो है एक एक जो है स्टैंडर्ड दिया जाता है इसमें, ये याद रखें। तो आईएसओ के बारे में इतना ही है, और ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा आईएसओ के बारे में। ठीक है, ये याद रखें। हाँ, और है आपके में, और देख लेते हैं क्या है। चलिए भाई, लिख लिया ये। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। आगे बढ़े, चलिए। फिर उसके बाद आता है अगला सिलेबस में आपके में EIC। देखो ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े हैं। EIC। अब सबसे पहला तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि EIC की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। क्या होती है भाई? एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। ये जितने भी जो एक्सपोर्ट जो भी होता है, निर्यात जो भी होता है, उसका निरीक्षण जो है उसके लिए काउंसिल बना दी थी भाई। निरीक्षण टाइम टू टाइम होता रहे ताकि उसकी जो गुणवत्ता है वो भी टाइम टू टाइम जो है देखी जा सके। जो है ना, कोई भी क्वालिटी प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में। ये सब कुछ ये आप जो परिषद है ये देखती है। बाकी इसका हिंदी भी लिख लें आप, इसकी हिंदी लिख लें, निर्यात। इसकी हिंदी लिखें भाई, निर्यात निरीक्षण परिषद। निरीक्षण
परिषद, निर्यात निरीक्षण परिषद जो है, ठीक है। अब यहाँ से एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और इसका क्या है, एक अधिनियम बना था, अधिनियम, इसका केवल अधिनियम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसके अधिनियम जो है, इसका क्या जो अधिनियम बना था, एक्ट बना था, गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण एक अधिनियम बनाया गया था इसके अंतर्गत। और उसके अंतर्गत इस काउंसिल को जो है बैठाया गया था, एक टीम मतलब काउंसिल बनाई गई थी, परिषद बनाया गया था 1963 में। और इस काउंसिल का बाकायदा मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, और इसके जो चेयरमैन थे मधुसूदन प्रसाद हैं। चेंज होते रहते हैं, ये ध्यान रखें। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसकी स्थापना, इसमें लिख सकते हैं इसकी स्थापना भारत सरकार, सरदार लिख दिया, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो है इसकी जो स्थापना है वो भारत सरकार द्वारा की गई थी। और इसमें एक और लाइन लिख लें कि निर्यात अधिनियम जो है बनाया गया था इसके अंतर्गत, और निर्यात अधिनियम के अंतर्गत इसको रखा गया था, ऐसा कह सकते हैं। और निर्यात जो अधिनियम जो है किस चीज़ का बना था, गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता नियंत्रण एवं परीक्षण का अधिनियम, और इसके अंतर्गत इस काउंसिल को बनाया गया था। और ये अधिनियम आपको याद रखना है 1963 में बना था। बाकी इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका जो काउंसिल का जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है ना। और बाकी इसके जो चेयरमैन है वो चेंज होते रहते हैं। अभी जो है मधुसूदन प्रसाद, चेयरमैन की बात करें, मधुसूदन प्रसाद। चलिए भाई, इसको जो है नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो उसका इतना ही है बस, कि ये याद रखें। फिर और भी है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक दो लाइनें हैं, ये लिख लिया हो तो। एक और है आपके में, अगला लिखिए भाई, इंडियन, अगला शायद आपके सिलेबस में है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर, है ना। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर, ये याद रखें, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर जो है ICSW, ये याद रखें, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर। अब ये जो है सोशल वेलफेयर था, सामाजिक जो है उत्थान के लिए था। बाकी इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस स्थापना इसकी याद रखें। इसकी जो स्थापना है वो कब कब हुई थी भाई, 1947 में। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, 1947 में, यानी कि 6 नवंबर 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक और है, एक और है इंटरनेशनल, एक ये तो हुई अपना इंडियन, एक और होती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन सोशल वेलफेयर, एक और होती है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जो है ऑन सोशल वेलफेयर, ये इंटरनेशनल है, जिसका जो 1928 में, और ये जो काउंसिल जो बनी थी इसका भी थोड़ा सा याद रख लेना, 1928 में। और इसका जो मुख्यालय है, या हम कह सकते हैं काउंसिल कहाँ पर है, पेरिस में। कहाँ पर है भाई, पेरिस में। तो इसको भी आप लिखिए जल्दी से, ठीक है, लिखिए भाई। फिर देखते हैं अगला जो बिंदु है वो देखते हैं हम, लिखिए इसको जल्दी से। अगला जो है हमारा, हम पढ़नेंगे एड मार्क, है ना। चलिए भाई,
मतलब डालिए भाई एडमार्क। तो एडमार्क के बारे में जो है देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। एडमार्क एजी जो मार्क है वो दिया जाता है, एडमार्क दिया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा जो पूछा जाता है मैं बता देता हूँ। ये जितने भी कृषि और जो खाद्य उत्पाद होते हैं उन पर एक एडमार्क लगाया जाता है। और जिन उत्पादों पर ये एडमार्क जो चिन्ह है ये लगाया जाता है वो ये तय करता है कि भाई ये जो उत्पाद है वो मानक के अकॉर्डिंग है। जैसे कई बार होता है कि केमिकल जो है रेशो देखा जाता है। कई बार जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जैसे आप सोचो सॉस बनाया, केचप बनाया या कोई भी बाई प्रोडक्ट बनाया, फल और सब्जियों का कोई भी बाई प्रोडक्ट बनाया, तो उसमें एडमार्क ये चिन्हित करता है भाई ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा केमिकल नहीं है। ये इस प्रकार का जो है एडमार्क। लेकिन किसके लिए ये पूछा जाता है कि कृषि और खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हम एक लाइन में इसको लिख लेते हैं थोड़ा। आप मेरे साथ ही आप इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि लिखने के साथ साथ आपको आधी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए, तो इसमें हम लिख लेते हैं यह एक प्रमाण चिन्ह है। साथ के साथ आप लिखिए भाई यह एक प्रमाण चिन्ह है जो कृषि जो भारत में कृषि और खाद्य उत्पादों जो भारत में कृषि या जो खाने के जो हैं खाद्य उत्पादों पर खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एडमार्क किसमें लगाया जाता है? कृषि व खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एडमार्क लगा होता है, आगे लिखेंगे जिन उत्पादों पर एडमार्क लगा होता है लगा होता है देखो, जिन उत्पादों पर एड मार्क लगा होता है वो हम क्या है उनके बारे में हम ये आशा की जाती है कि वे उत्पाद, ऐसा लिख लो, जिन उत्पादों पर एड मार्क उनके बारे में यह आशा की जाती है कि यह आशा की जाती है कि वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद निर्धारित मानकों पर खरे उतरे हैं। वे उत्पाद निर्धारित मानकों पर खरे उतरे हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है, जब केमिकल परिरक्षक आपने नाम सुना होगा, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटावाइसल्फेट, कई बार जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं, तो उनमें परिरक्षण के लिए इन केमिकल्स को डाला जाता है। तो एडमार्क ये तय करता है भाई ये कितना केमिकल्स उसमें डालना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। तो इसी चीज़ की जो अनुशंसा है वो एडमार्क करता है, तो इसको आप लिखिए, है ना। अब देखो, अब इसका जो प्रमाणन जो संस्था है उसका नाम भी लिख लेते हैं कि जो एडमार्क का जो प्रमाणन जो देती है, इसमें हम पता होना चाहिए आपको कि प्रमाणन संस्था कि कौन सी संस्था है जो एडमार्क का चिन्ह देती है। कौन सी संस्था है ये पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था एडमार्क का चिन्ह देती है। तो निदेशालय विपणन एवं निरीक्षण, निदेशालय विपणन एवं निरीक्षण, यानी कि आपके जो मार्केटिंग और ये आपका जो निरीक्षण का रहता है, इसका जो डायरेक्टरेट है, ये जो है एक प्रमाणीकरण संस्था है। ये कहाँ की है? भारत सरकार की है। किसकी संस्था है ये? निदेशालय किसका है? भारत सरकार का। तो ये निदेशालय जो है प्रमाणित करता है, एडमार्क देता है, ये याद रखना है। और देखो, और इसमें और क्या क्वेश्चन बनता है एडमार्क के बारे में कि भाई जो एडमार्क है ये प्रभावी कब हुआ था, यानी कि प्रभावी वर्ष, प्रभावी वर्ष या लागू वर्ष आप कह सकते हो कि जो एडमार्क है वो कब से लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1937 में।
और 1937 में ये जो है एडमार्क का जो है ये लागू हुआ था। और 1986 में, कब की बात है, 1986 में इसमें संशोधन भी किया गया, ये याद रखें। 1986 में इसके नियम कानून और उसमें जो है संशोधन किया गया था, तो ये नोट डाउन कीजिए आप इसको। चलिए नोट डाउन करें, फिर देखते हैं और जो है इसके और क्या क्या इसमें आएगा भाई। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कि भाई एडमार्क ये लिख लिया, आपसे पूछ ले उत्पादन की श्रेणी क्या होगी, उत्पाद की श्रेणी, कि भाई ये एडमार्क किसको दिया जाता है, केवल और केवल कृषि उत्पादन को। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें भाई, केवल और केवल कृषि उत्पादन को दिया जाता है, कृषि से संबंधित जो उत्पाद हैं केवल उनको दिया जाता है, ये याद रखें। बाकी ये एजी मार्क्स जो है, अब इसमें आपको मैं बता दूं, एजी मतलब आपके जो है कृषि रहता है इसमें, है ना। क्या है एजी का मतलब, क्या है, एग्रीकल्चर, कृषि रहता है। और मार्क का मतलब इसमें जो माना गया है, मार्क का मतलब होता है प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेशन, मानकीकरण या सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन ये रहता है। ठीक है, ये याद रखें। एक और चीज़ है कि जो एडमार्क की जो लैब बनाई गई थी, सबसे पहली लैब थी एडमार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, एडमार्क लैब। आपसे पूछ ले लेबोरेटरी, आपसे पूछ ले तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपके पूछा भी गया है कई बार। नागपुर महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र। इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से आप। चलिए ठीक है, कर लिया। तो ये आपके जो 3 आपकी क्लास हो चुकी हैं, जिसमें आपके पूरे संगठन हो चुके हैं। WTO हो गया, इसके अलावा WHO हो गया, इसके अलावा ISO, EIEC, एडमार्क, ये सब आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये यूनिट नंबर जो है 14 है वो आपकी कंप्लीट है। और यूनिट नंबर 14 में जो करंट है वो आपके 4 से 5 महीने पहले का पूछा जाता है। जब एग्जाम डेट आती है तो उसी टाइम आपका करंट पढ़ाया जाएगा। तो ये आपकी 14 नंबर यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है। करंट अफेयर वो अलग रहती है, वो लास्ट में आपको पढ़ाई जाएगी और रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।